व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का ये जो आज स्टेटमेंट है, क्या भारत के लिए डॉक्टर राकेश पाठक ये शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है? संजय जी, भारत के लिए शर्मिंदा होने वाली बात है या नहीं, इस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले एक बात अमित मालवीय और उनके समर्थकों, उनकी पूरी ट्रोल आर्मी के सामने क्लियर करना जरूरी है कि बराक ओबामा मुसलमान नहीं है। बराक ओबामा प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं। उनके पिता केन्याई मुसलमान थे, उनकी मां अमेरिकन है। बराक ओबामा कई बार स्पष्ट कर चुके हैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद भी कि वे प्रोटेस्टेंट धर्म का पालन करने वाले ईसाई हैं। एक बात। अब आज के विमर्श का जो मूल बिंदु है कि एक पत्रकार ने भारत के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया। गुनाह उसका ये है कि वो मुसलमान है, उसके पुरखे पाकिस्तान से आते हैं और इस अपराध में उसे ट्रोल किया गया। आपने कहा कि भारत के लिए शर्मिंदगी की बात है। भारत के लिए हो सकती है, पर जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उस पत्रकार को, उस महिला पत्रकार को, मुसलमान होने के नाते ट्रोल कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने को ईश निंदा जैसा अपराध बता रहे हैं। उनके लिए शर्मिंदगी की बात इसलिए नहीं होगी संजय जी कि 16 मई 2014 को वो विचार परिवार, विचार समूह, उसके समर्थक शर्म और हया को तिलांजलि दे चुके हैं। उन्हें अब किसी बात पर शर्म नहीं आती। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया का सबसे बड़ा देश, वहां का राष्ट्रपति भवन और वहां प्रेस के लिए संबोधित करते हुए दो उनके प्रवक्ता, उनकी सिक्योरिटी काउंसिल का स्पोक्स पर्सन और फिर दूसरी प्रवक्ता, वे इतने कड़े शब्दों में, अगर आपने अंग्रेजी अखबारों की वेबसाइट्स की हेडिंग देखी होंगी संजय जी, तो इसमें लिखा है व्हाइट हाउस ब्लास्ट, यानी व्हाइट हाउस विस्फोट की हद तक गुस्सा हुआ है, क्रोधित हुआ है, फट पड़ा है। जिसको अगर हम लोग, अगर हिंदी अखबार में हम बैठे होते तो हम शीर्षक बनाते कि अमेरिकी पत्रकार को ट्रोल करने पर व्हाइट हाउस फट पड़ा। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि जिस अमेरिकी दौरे को लेकर पूरा देश, सत्ता में बैठे लोग, नरेंद्र मोदी के समर्थक गौरवगान कर रहे थे, गौरवान्वित हो रहे थे, उस पूरे दौरे को मटिया मेट कर दिया दो चीजों से। एक तो बराक ओबामा को मंत्रिमंडल में बैठे लोग धमका रहे हैं, उसे आईना दिखा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति को, हमारे प्रधानमंत्री के तू तड़ाक वाले मित्र को, और इस आधार पर कि मुस्लिम देशों पर उनके समय में अमेरिकी सरकार ने हमला किया था। दरअसल ये लोग धर्म और संप्रदाय की नफरत में इतने डूबे हुए हैं कि ये नहीं देख पा रहे कि उस वक्त की जो अमेरिकी सरकार की कार्रवाइयां थी वे मूलतः आतंकवाद के खिलाफ थी, आतंकवादी संगठनों के खिलाफ थी, जो ग्लोबल टेररिस्ट थे उनके खिलाफ थे। लेकिन अगर आपको उनकी इन कार्रवाइयों पर एतराज था तो उस वक्त सरकार ने क्यों नहीं आपत्ति की? उस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार ने आवाज क्यों नहीं उठाई? या बीजेपी ने दलगत आधार पर एक पार्टी के रूप में, सरकार को भी हम इस वक्त छोड़ देते हैं, उसने आवाज क्यों नहीं उठाई अगर मुसलमानों की इतनी ही चिंता है उसे? तीसरी और अंतिम बात, अमेरिकी समाज, अमेरिकी जो वहां का नागरिक समाज है, वो अपने भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को भी राष्ट्र के गौरव के रूप में ही लेता है कि अगर भारत की सरकार के मंत्री बराक ओबामा को धमका रहे हैं तो एक तरह से व्हाइट हाउस को धमका रहे हैं, एक तरह से अमेरिकी संप्रभुता को धमकी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने जो उस दिन प्रवचन दिया था इस पत्रकार के सवाल पर कि हमारे डीएनए में है लोकतंत्र, उसका शीराजा इस ट्रोल आर्मी ने बिखेर कर रख दिया है। उसने ये साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री उस दिन गलत कह रहे थे, मिथ्या वाचन कर रहे थे। हमारे देश में तो लोकतंत्र की वानगी ये है कि कोई सवाल भर पूछ ले तो पूरी सत्ता समर्थक अक्षोहिणी सेना उसकी चरित्र हत्या से लेकर उसका कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं। यानी इस फौज ने अपने ही महानायक, अपने ही देश के सिरमौर
और उसकी पूरी यात्रा पर पानी फेर दिया है। पुनः मैं ये कहना चाहता हूं, शर्म हमें और आपको आ सकती है कि अमेरिका के दो प्रवक्ता व्हाइट हाउस में खड़े होकर भारत को आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन किनकी गलतियों से? जिनकी गलतियों से उन्हें शर्म नहीं आएगी। शर्म इनको मगर नहीं आती संजय जी। डॉक्टर राकेश पाठक, क्या कभी भारत में ऐसा दिन आएगा कि भारत का पत्रकार भी इतने शान से, इतनी दम से, इतनी ताकत से, इतनी हिम्मत के साथ सवाल पूछ सकेगा, क्योंकि उसको ये भरोसा होगा कि देश में वो सवाल कुछ भी पूछे, सत्ता की आंख में आंख डाल के पूछे, लेकिन सत्ता उसे प्रताड़ित नहीं कर सकेगी, सत्ता उसे परेशान नहीं कर सकेगी? क्या कभी भारत में वो दिन आएगा? मुझे अभी फिलहाल इस सत्ता में तो ऐसे किसी दिन के आने की उम्मीद नहीं लगती संजय जी। अमेरिका की बात अलग है, वहां डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस में खड़े होकर एक पत्रकार ने उनसे कह दिया था, मिस्टर प्रेसिडेंट, यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हैं, और कागज दिखाकर दस्तावेजी प्रमाण के साथ पत्रकार ने यह साबित कर दिया था कि आप जो तथ्य बता रहे हैं वो ठीक नहीं है। एक नव स्वतंत्र राष्ट्र भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड में और अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। ट्विटर पर आप देख लीजिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। उस वक्त के दुनिया के बड़े बड़े अखबारों के संपादक सीधे सवाल पूछ रहे हैं। पंडित नेहरू ने यहां तक उसमें सहजता से कहा था, मैंने टेलीविजन के बारे में सुना था पर इतना मुझे सब नहीं मालूम था। उसके बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह तक पत्रकार वार्ताएं होती रही हैं। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों में ऑन बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही है। मैं खुद भी राष्ट्रपति के साथ विदेश गया, भारत की सीमा पार होते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मामले में राष्ट्रपति आते हैं, उड़ते हुए हवाई जहाज में सवाल जवाब होते हैं, वापसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि उस विदेश प्रवास में क्या हासिल हुआ, देश के लिए क्या लेकर आए, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन से समझौतों करके आए हैं, वो सारी बातें होती रही हैं। लेकिन अब निजाम बदल गया है। अमृत काल में प्रधानमंत्री से सवाल करना देशद्रोह की परिधि में आता है, ईश निंदा के समान है प्रधानमंत्री से सवाल पूछना। इसलिए मुझे उम्मीद नहीं है कि वास्तविक और सच्चा कोई पत्रकार वर्तमान प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछ सकेगा। हाँ, वे लोग जरूर पूछ सकते हैं जो आम काटकर या चूस कर खाने के सवाल पूछते हैं, या ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप बटुआ रखते हैं कि नहीं, पर्स रखते हैं कि नहीं अपनी जेब में। इसलिए वैसे सवालों की गुंजाइश तो हमेशा रहेगी, आगे भी रहेगी। हो सकता है अगली बार कोई ये पूछ ले कि प्रधानमंत्री जी अब तक आपने कितनी जैकेटें पहनकर डिस्कार्ड कर दी हैं, क्या आप सचमुच में एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा नहीं पहनते। आज के युग में ये ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल हैं, बजाय मणिपुर पर कोई सवाल पूछे, अल्पसंख्यकों के प्रति भारत में जो कुछ हो रहा है उस पर कोई सवाल पूछे, कोई ये पूछे कि आपने कहा था कि पेट्रोल डीजल आपके नसीब से कम कीमत पर मिल रहा है लेकिन अब तो 108 रुपए का हो गया। कोई आज उनसे ये नहीं पूछ सकता कि आज भोपाल में, प्रदेश की राजधानी भोपाल में, अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी बात संजय जी कह दी है कि वो आश्चर्यजनक किंतु सत्य है। वे पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए अपनी सरकार की शेखी बघार रहे थे और कह रहे थे कि केंद्र ने लोगों को लाभ देने के लिए सब्सिडी कम करने का फैसला करती है, लेकिन गैर भाजपा शासित सरकारें जनता तक उस लाभ को नहीं पहुंचाती है। उन्होंने राजस्थान, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल सबके नाम लिए और वहां पेट्रोल की कीमतों का उल्लेख किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया। भाई साहब बादल जी, मध्य प्रदेश में 108 रुपए का पेट्रोल था आज की कीमत में। अभी गूगल पर आप चेक कर लीजिए, आज रात तक 108 रुपए 27 पैसे पेट्रोल की कीमत है। लेकिन प्रधानमंत्री गैर भाजपा शासित राज्यों की पेट्रोल की कीमतें 102, 107, 105 गिना रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया। शायद उन्हें किसी ने बताया नहीं होगा यहां सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है। वो ये सवाल नहीं पूछेगा कि भोपाल में आपने जब ये भाषण दिया तो क्या आप ये भूल गए थे कि सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में बिक रहा है और यहाँ आपकी ही पार्टी की सरकार है, गैर भाजपा शासित किसी राज्य नहीं है मध्य प्रदेश। पर ऐसे सवालों के लिए अब गुंजाइश हमारे समाज और हमारे देश में रही नहीं है। और अगर कोई सवाल पूछेगा, वो तो सबरीना थी, अमरीकी नागरिक थी, भले उसके पूर्वज पाकिस्तानी रहे हों
या तो भारत में संजय शर्मा अगर पूछ लेंगे तो शाम तक आपको इतना ट्रोल कर लिया जाएगा, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा जहां की सबरीना रहने वाली है, या पता नहीं कौन से गुनाह में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए। अगर आपने ये सवाल पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में 108 रुपए पेट्रोल था, आप ये कैसे भूल गए, ऐसे सवाल अब नहीं पूछे जा सकते। मुझे कोई उम्मीद नहीं है संजय।